बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक नैमिषारण्य एक समय नैमिषारण्य में 18,000 ऋषिवृंद एकत्र परस्पर विचार कर रहे थे कि काल कलयुग निकट आ रहा है, इसमें धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी। ये आगे पूजा तो हो जाता है। धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी। धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के स्थान पर सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उनको उठकर साष्टांग दंडवत किए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पश्चात गुरु जी को यथाउचित आसन दिया और आसन पर बिठा करके उनको साष्टांग दंडवत किया और बोले कि प्रभु काल कलयुग निकट आ रहा है, इसमें धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी और कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे। सूत जी ने कहा कि भगवंत कथा न रुचे जिनको नहीं शास्त्र की बात को ध्यान धरेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे और करिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। अबला तनि देखी जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे और जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर बिन वे होश रहेंगे और बिगड़ेंगे फिरे बिन पंथ के और बिन घाट के चंचल जुओं बहेंगे। वो कौने किनारे लगी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे प्राणियों को कलेशयुक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए नारद भगवान कहाँ पहुंचे, विष्णु लोक में। विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि भगवान चार भुजाओं से युक्त हैं और अपने हाथ में गदा चक्र पद्म तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। ऐसे देवों के देव को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। नारद मुनि जो है, नारद मुनि का 24 घंटा क्या काम था, नारायण 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 नारायण। सिर्फ हम 5 बार करेंगे, ठीक है। 5 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे और आप लोग भी प्रेम से बोलना, ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि, सत्य 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 नारायण नारायण हरि हरि, हरे कृष्णा
हरे कृष्ण हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मुकुट वंशी वाले की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद से जो दिन भर भिक्षा मांगने से उनके कुटुंब का पेट भरता था, तो भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं। भगवान ने कहा है कि मम द्विज विशेष एक अंग, ब्राह्मण मेरा एक अंग है। तो ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और पूछे कि प्रभु आप दिन भर कहाँ घूमा करते हो? तो ब्राह्मण बोला कि प्रभु मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और दिन भर भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ, अधम चाकरी भी निदान भीख मांगने की सिवा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हे दीनदयाल, अगर कोई उपाय हो तो बता दो जिसे मांगने से मुक्ति मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि आप श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कीजिए, वही सभी दुखों से मुक्त करने वाले हैं। दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये बड़े ही दीन दयाल हैं। जो इनकी भक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से करता है वह निश्चय ही सुख समृद्धि ईश्वर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा है कि निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान ने कहा कि वही व्यक्ति मुझको प्राप्त कर सकता है जिसका मन साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। नहीं तो पूरी जिंदगी धूप दीप अगरबत्ती जलाता रहेगा, उसको मेरी कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो भगवान ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि पूजा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? तो बोले अस्मिन कस्मिन दिवसे, किसी भी दिन सुबह नहा धोकर भगवान की श्रद्धा और व्रत रखकर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कब करना चाहिए? संध्या काल। इसका विधान कब है? संध्या के साथ बंधु बांधवों के साथ में धर्म में तत्पर होकर के श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और जब उसके बाद फिर अपने बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। और जब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो श्री सत्यनारायण स्वामी का नाम स्मरण करते हुए जाए और जब कथा संपन्न हो जाए तो भगवान के सामने भजन कीर्तन संकीर्तन आदि करना चाहिए। इस स्कंद पाठ करने सत्याम प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
ले लीजिए, बैठा हमारे पर आगे। दूसरे अध्याय में एक लकड़हारा था और वो लकड़हारा अपने सर पे लकड़ी का बोझ लिए हुए उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में उस ब्राह्मण तो ब्राह्मण देवता श्री सत्यनारायण के प्रसाद से सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लिए। कंचन महल बनाया, भगवान ने सोने का महल बनाया। लेकिन वो ब्राह्मण भी स्वार्थी नहीं था, उसने कहा कि पहले मेरे पूरे नगर को स्वर्ण की बनाओ, फिर मेरे। अब वो ब्राह्मण सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लिया और वही लकड़हारा अपने सर पे लकड़ी का बोझ लिए उसी रास्ते से जा रहा था। तो देखा कि ये ब्राह्मण एक झोपड़े में रहता था, आज इतने बड़े भवन का स्वामी कैसे हो गया। तो गया और उसने बैठ करके श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन सुना। पूजन सुनने के बाद ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ करके पूछा कि प्रभु ये सब चमत्कार कैसे हुआ। तो ब्राह्मण बोले सब इन्हीं प्रभु की कृपा का प्रसाद का फल है, ये इतने दीन दयाल हैं कि मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वो ब्राह्मण भी मन में संकल्प लिया कि आज ये लकड़हारे ने संकल्प लिया कि आज के दिन जो कुछ भी लकड़ी बेचने पर मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। लकड़हारा सर पे लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। उसे पहुंचते ही लकड़ी का दूना दाम मिल गया। उसने प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल, दूध, दही, घी, शक्कर, मध, सारा सामग्री एकत्रित करके और ब्राह्मण को बुला करके श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया और भगवान के प्रसाद से लकड़हारा धन धान्य सब कुछ प्राप्त कर लिया और जब तक पृथ्वी पे रहा सुख भोग किया। अंत में सत्यपुर को गया। यह सत्य है। स्कंद कुमार रेवा खंडे सत्याम द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में एक उल्का मुख नाम का राजा था। उल्का, हाँ, वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। वह उल्का मुख नाम का राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा था। तो इतने में वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। वह नौका नदी के तट पर खड़ी करके और गया। पूजा सुना। पूजन सुनने के बाद जो है फिर राजा से पूछा कि प्रभु आप किसका पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो राजा बोले मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। एक संतान की इच्छा के लिए मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन। बनिया बोला ये तो उत्तम व्रत है, मैं भी करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है। बनिया प्रसाद लिया और घर गया। अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया और भगवान के प्रसाद से लीलावती गर्भवती हुई और 10 मास के पश्चात उसको एक रत्न सदृश कन्या उत्पन्न हुई। वह लड़की इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कला की तरह बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। और वह लीलावती बोली कि आपने संकल्प लिया था कि जब संतान हो जाएगी तो पूजन करूंगा, क्या वह ना करोगे। तो बनिया क्या बोलता है कि टका कर्मा टका धर्मा टका ही कर्म तपा यश गे का टकटकाए दे। सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। बनिया बोला कि लड़की की बड़ाई छट्टी में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, अब इसके विवाह के समय कथा श्रवण करूंगा। लड़की धीरे धीरे बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई और एक बार बनिया
कुर्सी लगा करके बगीचे में बैठा था। अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ में घूमते हुए जब देखा तो मन में विचार किया कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, उसकी शादी करना चाहिए। तो बनिया अपने दूत को भेजा कहाँ? कंचन नगर। कंचन नगर, कंचन नगर शास्त्र में इसी मुंबई को कहते हैं। यह कौन सा क्षेत्र है? बिजनेस क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है। उसने एक व्यापारी पुत्र को देखा और धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह जो है उस वैश्य पुत्र के साथ में कर दिया। और संयोग बस उस समय भी वो कथा सुनना भूल गया। अब व्यापार में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर के कहाँ पहुंचा? रत्नसारपुर नगर। रत्नसारपुर नगर पहुंचा। वहां के राजा चंद्रकेतु थे। नौका नदी के तट पर खड़ी करके उसने बाजार से हीरा जवाहरात सोना चांदी खूब खरीदा और खरीद करके नौका में लोड किया। और लोड करके जब चला तो संध्या हो गई, शाम हो गई। जब शाम हो गई तो बनिया मन में विचार किया कि यहीं पर भोजन करके विश्राम करते हैं, कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब बनिया भोजन करके वहीं पे विश्राम करने लगा। और उसी रात भगवान ने क्या व्यवस्था किया मालूम है? राजा के महल में 2 चोर सेंध काट करके बहुत सा धन चुराए और चुरा करके उसका गट्ठर बनाए। और गट्ठर बना करके जब भागे तो राजा के सिपाहियों ने उनको देख लिया और जी राजा के सिपाही उनके पीछे लग गए। राजा के सिपाही उनके पीछे लग गए तो चोर भागते भागते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों बनिया सोए हुए थे। और वहीं पर उसने गट्ठर रखा धन का और दोनों चोर वहीं से रफू चक्कर हो गए भागते। अब जहां माल वहीं चोर। राजा के सिपाहियों ने उन दोनों बनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बनिया राजा के सामने बहुत विनती किया कि मैंने चोरी नहीं की है, पर प्रतिज्ञा भंग साधु बनिया को भगवान ने श्राप दे दिया था कि तुमको भविष्य में महान दुख प्राप्त। अब इधर घर पर भी सब धन धान्य चोर उठा ले गए। जब घर में कुछ बचा ही नहीं तो माँ बेटी मानसिक पीड़ा से पीड़ित होकर के घर घर भिक्षा मांगने। कलावती भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। पूजन जो है दुख से मुक्त करने वाला था। उसने पूजा सुना। पूजा सुनने के बाद काफी रात बीतने के बाद जब वो अपने घर आई तो उसकी माँ बोली कि बेटी तू कहाँ गई थी? तेरे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है? लड़की बोली नहीं माँ, मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं है। मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। पूजन जो है दुख से मुक्त करने वाला था। तो माँ बोली ठीक है, कल प्रातः काल ही श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया जाए। काली करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होगी, बहुत करोगे तब। कल प्रातः काल श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया जाए। माँ बेटी ने बैठ करके श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। और पूजन करने के बाद लीलावती भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मेरे पति और दामाद सकुशल वापस आ जाएंगे तो मैं आपका व्रत धारण करूंगी। इधर राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिखाया। स्वप्न क्या दिखाया कि सुबह होते उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारी राज संपदा सहित तुमको नष्ट कर दूंगा। रात्रि का देखा हुआ स्वप्न राजा जब सभा में बैठा तो सबके सामने व्यक्त किया कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। सारे लोग बोले स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, दोनों बनिया भी जेल में बंद है। तो राजा ने 2 सिपाही को भेज करके उन दोनों बनियों को बुलाया, उनका बाल कटवाया, स्नान कराया, उनको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद जो उनका धन महल में रखवा लिया था उसका दूना द्रव्य दे करके बनियों को विदा किया और बोला कि जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण मैं नहीं, दयो है। बनिया दुगुना धन पा करके बहुत प्रसन्न हुआ और छाती चौड़ी करके फिर वो चला। जब वो चला तो भगवान कभी कभी जीवन में अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो भगवान ने मन में सोचा कि अब बनिया की परीक्षा लेनी चाहिए कि इसका मन जो है शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब वो दंडी स्वामी का रूप बना करके, किसका रूप बना करके?
दंडी स्वामी का रूप, दंडा कौन लेकर के चलता है? भगवान वृद्ध लोग। दंडी स्वामी का रूप बना करके और उस बनिया से जाकर के भगवान ने पूछा कि वर्तमान तुम्हारी नौका में क्या लगा है? बनिया घमंड बस क्या बोलता है मालूम है? बोलता है कि मांगे भीख और पूछे गांव की जमा, मांगते हो भीख और पूछते हो मेरी नौका में क्या लगा है? तुम्हारी इच्छा कुछ द्रव्य लेने की है क्या? अब बनिया मन में सोच रहा है कि मैं हीरा जवाहरात बता दूं तो ऐसा न हो कि ये ब्राह्मण मांग ले। बनिया झूठ बोल दिया भगवान के सामने। क्या बोला कि मैं तो बनिया हूँ, मेरी नौका में तेज पात, हल्दी, सौंफ, सुपारी, सब किराने का सामान लगा है। भगवान बोले तथास्तु, तू जो बोल रहा है तेरा ही वचन सत्य हो जाए। अब उसमें से हीरा जवाहरात सब गायब हो गया। और जब गायब हो गया तो नौका पानी के ऊपर आ गई। और जब पानी के ऊपर आ गई तो बढ़िया खोल करके देखा तो उसमें से हीरा जवाहरात सब गायब। उसमें तेज पात, हल्दी, सौंफ, सुपारी लदी थी। और बढ़िया जब देखा कि उसका धन गायब हो गया है तो वहीं पर वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसका दामाद क्या किया? पानी का छींटा मारा जा करके और उनको होश में लाया। उनको जब होश में लाया तो बोला कि जा करके उन्हें दंडी स्वामी से क्षमा मांगो, वही तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे। अब बनिया गया भगवान के सामने, हाथ जोड़ करके बनिया विनती करता है भगवान से कि मैं अपराधी जन्म का नख नख बड़ा विकार, और तू दाता दुख भंजन मेरी करो बार। हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं जान पाए, मैं तो माया में लीन हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप मेरी गलती को क्षमा करें। तो भगवान ने क्या कहा मालूम है? भगवान ने कहा उस बनिए से कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। और अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए हो जहाँ से फिर वहीं जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, खाओ किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। और लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहू को सताओ मत, अंत मर जाना है। भगवान ने कहा कि तुमने भविष्य में वादा किया था कि जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं आपका पूजन करूंगा, पर तेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई, तू आज तक मेरा पूजन नहीं किया। बढ़िया क्षमा प्रार्थना किया भगवान से और अपनी संपत्ति के अनुसार वहीं पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण